नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी सीएस की सीख। जी हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात की। इसमें कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा और खाद की मारामारी को लेकर भी सवाल खड़े किए। कलेक्टर, एसपी सहित तमाम अधिकारियों को नियमित दौरे करने की सलाह दी। और इधर इस कॉन्फ्रेंस पर कांग्रेस ने कहा कि सरकार सिर्फ कार्यों पर काम कर रही है, जमीन पर आम जनता और किसान परेशान है। इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि सरकार का कामकाज कांग्रेस की तरह नहीं है। और आपको बता दें कि मुख्य सचिव प्रदेश की कानून व्यवस्था और किसानों के मुद्दों को लेकर गंभीर हैं और कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर कसावट देखने को मिलेगी। और मुख्य सचिव की बैठक को कांग्रेस कागजी कार्रवाई क्यों कह रही है, आज की चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी जिलों के कलेक्टर्स और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में अक्टूबर में हुई कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में लिए गए फैसलों की एक तरफ तो समीक्षा की और दूसरी तरफ कई निर्देश भी दिए। मुख्य सचिव ने कानून और व्यवस्था पर विशेष फोकस करते हुए पुलिस अधीक्षकों और कलेक्टर्स को नियमित दौरे करने के निर्देश के साथ ही ये भी कहा कि थाने में आने वाला कोई भी फरियादी यदि एफआईआर दर्ज करना चाहता है तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा, अनुसूचित जाति जनजाति की सुरक्षा का विशेष निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने खाद की किल्लत के मुद्दे पर निर्देश दिए कि किसी भी तरह की परेशानी किसानों को नहीं होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें जरूरतमंदों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। मुख्य सचिव की इस बैठक पर कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और बैठकें कर रही है, जमीन पर कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा। किसान से लेकर हर वर्ग परेशान है। फिर वही और फिर वही मीटिंग पुराण। प्रदेश भर के आला अफसरों को इकट्ठा कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे प्रदेश का जायजा लिया जा रहा, अपराधों की समीक्षा की जा रही है, अपराधियों पर नियंत्रण कैसे करा जाए उस पर बात की जा रही है। लेकिन ये सिर्फ कागजों पर ही हो रहा है। हकीकत इससे ठीक उलट है। प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है, अपराधी बेखौफ लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, लेकिन ये सिर्फ कागजों पर मीटिंगें हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। इस तरह खाद की समस्या को लेकर भी, यूरिया की समस्या को लेकर भी किसान परेशान है, किसान हैरान है। लेकिन उसके बावजूद जो सिर्फ मीटिंगें हो रही है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, यह सरकार सिर्फ मीटिंग और मीटिंग पुराण की सरकार है, जबकि सिर्फ कागजों पर कार्य करती है, जबकि जमीनी हकीकत इससे ठीक उलट है। कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस की तरह भाजपा सरकार कागजों पर काम नहीं कर रही। कांग्रेस को तो अपने संगठन का ही पता नहीं है। प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा सरकार सातों दिन 24 घंटे काम कर रही है। मुख्य सचिव की कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस इसका उदाहरण है। जिस तरह से मुख्य सचिव जी ने सभी जिला कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक और कमिश्नर के साथ में विस्तृत चर्चा करी, ये इस बात को बल देता है कि 24/7 आदरणीय मुख्यमंत्री जी अलर्ट मोड में है। और जितने भी काम है, कानून व्यवस्था है, जो खाद बीज को लेकर, जो किसानों के लिए उपलब्धता की बात हो, आने वाले सीएस को लेकर तैयारी हो, हर मुद्दे पर सरकार खुद मॉनिटरिंग कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तरह सिर्फ कागजी बैठकें नहीं हो रही है, जिनको अपने आंतरिक लोकतंत्र की खबर नहीं है, संगठन मंत्री बना देते हैं, अगले दिन जो है प्रभारी हटा देते हैं। तो वे किस तरह से समझे कि जनता के साथ में जो संवाद है, जनता की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य किस तरह से किया जाता है, आज मुख्यमंत्री जी प्रबलता के साथ में कार्य कर जमीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में खाद को लेकर किसानों के बीच कई जगह असंतोष की बातें सुनने में आई है। दूसरी तरफ कानून और व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसे देखते हुए मुख्य सचिव ने सभी विभागों को तत्परता से काम करने के निर्देश दिए हैं और नियमित मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका। और ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि मध्य प्रदेश में जो मुद्दे विपक्ष को उठाना चाहिए, खासतौर से कांग्रेस को, वो सीएस उठा रहे हैं। वो खाद संकट की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की चिंता कर रहे हैं कि सारी एफआईआर हो जाए, लाइन ऑर्डर सुधर जाए। देखिए मनोज जी, ये मीटिंग तो एक शगल हो गया है, चाहे वो नेताओं का हो या अफसरों का हो। हमारे यहाँ बहुत पहले एक कलेक्टर हुआ करते थे, जब वो सचिवालय चले गए तो मैंने उनसे पूछा कि आप सचिवालय में क्या करते हो,
बोले वहां एक ही काम होता है, ईटिंग, मीटिंग और चीटिंग। 3 चीजें वहां पर होती हैं। एक फाइल ले लो आप, इस अफसर के पास जाओ, उस अफसर के पास जाओ, मीटिंग करते रहो। आप देखिए कि आपके शिवराज सिंह चौहान कितनी बार मीटिंग में बोल चुके हैं कि अधिकारियों को एक रात गांव में रुकना चाहिए। उसके बाद अभी डॉक्टर मोहन यादव ने भी वही बात कही कि आप लोगों को कलेक्टरों को एक रात वहां पर गांव में रुकना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसके बाद से अभी तक कोई भी कलेक्टर किसी गांव में रुका हो। तो ये ईटिंग जो मीटिंग होती है, ये सिर्फ औपचारिकता होती है। आप देखिए कि किस तरह कानून व्यवस्था की स्थिति है। एक छोटी बच्ची के साथ जिस तरह से अमानवीय व्यवहार हुआ था, अभी इंदौर में एक पत्रकार, उसके फोटोग्राफर को बंधक बना के आरटीओ के बाबुओं ने, दलालों ने पीटा, सब फरार हैं। तो स्थितियां तो खराब हैं। भोपाल में तो ठीक है। नर्सिंग काउंसिल के रजिस्ट्रार ने पीट दिया एक युवक जी, को। तो स्थिति खराब है, इसमें तो कोई दो राय हो नहीं सकती है। और मीटिंगों से वो भी क्या होता है कि कलेक्टर भी मीटिंग में बैठते हैं, बाहर निकलते हैं, वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर वो नए सिरे से अपना काम करने लगते हैं। फिर कभी जब मीटिंग होती है तो उसमें बड़े अफसर को यही नहीं पता रहता कि हमने कितने कौन से निर्देश दिए थे और उनका क्या हुआ। तो ये तो एक औपचारिकता होती है कि मीटिंग, चूंकि क्या है कि अभी इस तरह से आपके कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई, उससे मुख्यमंत्री भी रात को 8:30 बजे PHQ पहुंच गए। उन्होंने भी सब अधिकारियों को बुलाया कि कानून व्यवस्था दृढ़ करो, आप लोग गश्त नहीं करते हो। अभी आपके कैलाश मकवाना ने अधिकारियों से बोला है कि आप लोग स्विमिंग के लिए निकल जाते हो शाम को, आप क्रिकेट खेलने लगते हो। तो इससे बेहतर ये है कि आप लोग वहां पर रात में जाके, शाम को जाके गश्त करें। लेकिन स्थितियां ऐसी हैं नहीं कि वो वास्तव में कुछ कर रहे हों या नहीं कर रहे हों। मुझे नहीं लगता, हमें तो नहीं लगता कि कोई बड़ा अधिकारी कभी सड़क पे पैदल निकला हो। जब कभी बहुत कड़े निर्देश हो जाते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से या DGP की तरफ से, तो वो एक आध बार अपनी फौज फाटे के साथ निकलते हैं, लेकिन फिर वो स्थिति बन जाती है, अपने कमरे से बाहर निकलते नहीं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे SP हो, चाहे दीगर अधिकारी हो। तो ठीक है, अनुराग जैन ने बैठक ली है, PC के माध्यम से उन्होंने निर्देश दिए हैं कि खाद की कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन खाद की कमी तो है प्रदेश में, जिसको लेके कई जगह हाँ, तभी तो बैठक करने की जरूरत पड़ी और निर्देश देना पड़ा। ठीक है, बैठक देखिए, खाद की स्थिति, भाई खाद तो सरकार ही व्यवस्था करेगी ना, कलेक्टर कहाँ से कर लेगा। जब उसको वहां से मुहैया करवाई जाएगी तब वो बांटेगा। ठीक है कि उसमें व्यवस्था बेहतर हो सकती है कि जिस तरह से अभी एक अखबार में भी आई कि एक महिला 3 दिन से लगी हुई थी वहां पर, उनकी मौत हो गई ठंड की वजह से, उसकी मौत हो गई ठंड की वजह। तो ये बहुत से मुद्दे हैं। तो सवाल इसी बात का है कि आप जब किसी चीज की पूर्ति नहीं कर पा रहे तो उसको कैसे व्यवस्थित किया जाएगा। मान लीजिए आपको 50 बोरी खाद की जरूरत है और आप 20 दे रहे हो, तो 30 पे कहाँ जाएंगे। और ये ऐसी चीज है ना, लेकिन जिस पर राज्य का कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन प्रभु जी, एक और चीज हमने देखी कि ज्यादा वक्त नहीं बीता कि अक्टूबर में 8 और 9 अक्टूबर को कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हुई थी भोपाल में, लंबे चौड़े निर्देश जारी किए गए। उसके बाद हमने देखा कि 25 तारीख को ही मुख्यमंत्री को PHQ जाना पड़ता है, एक SP को सस्पेंड हटाया जाता है, 2 थाना प्रभारियों पर कार्रवाई होती है, उसके बाद आरोपी को पकड़ लिया जाता है, एक शार्ट एनकाउंटर हो जाता है। और बावजूद उसके फिर CS को पर इस तरह की कॉन्फ्रेंस करना पड़ रही है। और संभवतः पहली बार है कि CS SP की भी कॉन्फ्रेंस करके उनको निर्देश दे रहा है, और खासतौर से 2-3 बिंदुओं पर कि महिला सुरक्षा हो, SC ST पर अत्याचार हो, या FIR जो नहीं लिखी जा रही है थानों में प्रॉपर तरीके से वो लिखी जाए। क्योंकि जो सलमान का मामला है उसमें भी यही आया था कि जो आरोपी है उसने घर से 2 मोबाइल चोरी करे थे, लेकिन पुलिस ने उसकी FIR नहीं की। अगर वो FIR लिख लेते, सर्विलांस में डालते थे, तो शायद सलमान पहले या दूसरे दिन ही पकड़ा जा सकता था। देखिए मनोज जी, जो अक्टूबर में कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आखिरी दिन जो है SP कॉन्फ्रेंस भी थी, कलेक्टर SP कॉन्फ्रेंस। तब उसी दौरान चीफ सेक्रेटरी ने यह कहा था कि वो हर महीने इस कॉन्फ्रेंस का रिव्यू करेंगे। बिल्कुल। उस कॉन्फ्रेंस में जो जिन बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, लगभग 96 बिंदु थे शायद, तो उन्होंने कहा था कि इन बिंदुओं पर जो जो क्या क्या काम हुआ है, जो निर्देश दिए गए हैं, उसकी हर महीने वो समीक्षा करेंगे। और ये उसी कड़ी में उनकी बैठक थी। अब लेकिन ये बिल्कुल सवाल आपका जायज़ है कि वो कानून व्यवस्था के मसले पर ज़्यादा बात की गई है चीफ सेक्रेटरी के द्वारा, और DGP कहीं और दूसरी बैठक में व्यस्त हैं। वो रायपुर में जो DGIG कॉन्फ्रेंस जो चल रही है, PM कॉन्फ्रेंस में है, तो इसको समीक्षा को एक आध दिन आगे बढ़ाया जा सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को, क्योंकि पुलिस का काम पुलिस के तहत ही होगा। उनके DGP को पता है कि क्या मातहत की क्या परेशानी है, मातहत अपने मुखिया को ढंग से बता सकते हैं। कलेक्टर का काम दूसरा है। अब कलेक्टर चीफ सेक्रेटरी साहब जो है वो काम करने लगे।
और वो कह रहे हैं संवेदनशील इलाकों की सड़कें चौड़ी कर दीजिए। तो इस तरीके के यदि निर्देश दिए जा रहे हैं तो क्या मध्य प्रदेश किसी विस्फोट के मुहाने पर बैठा हुआ है, या बॉर्डर एरिया है जो देश का कि आप वहाँ पे जो है बैरकें बना लीजिए, या फिर ऐसा इनपुट है आपके पास? जी, तो उस तरीके की स्थिति तो है नहीं। तो उनको वो जो जायज चीजें हैं शायद उस पर उनको बात करनी चाहिए थी, या वो चीजें हम तक निकल के नहीं आई। ये भी हो सकता है कि वो जो भी बातें हैं उस पर भी हो सकता है कि वो भी जो महत्वपूर्ण लगा वो हम तक आई है चर्चा में, तो हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तो हो सकता है कलेक्टर के पास एक बहाना है ना, भैया हम तो एसआईआर में, लेकिन ये बिल्कुल परेशान है उसमें। चैतन्य जी ने बिल्कुल सही कहा, खाद नहीं मिलने के लिए कलेक्टर, कमिश्नर या नीचे का कोई अमला बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं। इसके लिए जिम्मेदार है तो चीफ सेक्रेटरी खुद जिम्मेदार है प्रशासनिक मुखिया होने के नाते, या वो सरकार जिम्मेदार है जिसके वो प्रशासनिक मुखिया है। सरकार को पहले से आकलन करके व्यवस्था करनी होती है, कितनी खाद की जरूरत है, किस जिले में कितनी जरूरत है, कहाँ पे कैसी भेजनी है, बांटने का तरीका क्या होगा। अभी नया टोकन प्रणाली शुरू की गई है, उसके बाद फिर एक नई प्रणाली ऑनलाइन वाली अभी शुरू हो रही है, SMS वाली। तो ये सारे प्रयोगी दर प्रयोग हो रहे हैं क्योंकि आपके पास खाद नहीं है। ये संकट आज से 3, 4, 5 साल पहले ऐसा नहीं था, तो इसलिए नहीं था क्योंकि आपके पास पहले से पर्याप्त मात्रा में। लेकिन पिछली बार तो हमने देखा था कि यूक्रेन युद्ध को उसका जिम्मेदार ठहरा दिया गया। फिर कृषि मंत्री बोले कि मेरा तो विभाग ही नहीं है खाद बांटने का, उनको ये नहीं पता था कि उनके विभाग का काम है कि नहीं है। तो फिर यदि ऐसे लोग हैं तो इस तरीके की व्यवस्थाएं होंगी। तो ये इसके लिए कलेक्टर, कमिश्नर को आप दूसरी चीजों के निर्देश दे सकते थे, आप उनको ये निर्देश नहीं दे सकते थे बार बार हर महीने। आप जो है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ मनोज जी। दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो 11 बिंदुओं पे उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, 11-21 बिंदुओं पे आम गांव की जो मूल समस्याएं होती हैं कि पानी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, बिजली मिल रही है कि नहीं मिल रही है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन सारे को लेकर 11 बिंदुओं पे वो एक समीक्षा करते थे। उसके बाद वो उसका नाम परख था। उसके बाद वो जो है वो चलती रही लंबे समय, शिवराज सरकार के दौरान भी वो चलती रही परख के नाम से। वो मध्य प्रदेश का वो इतना अच्छा सफल प्रयोग था कि राजस्थान के अफसर यहाँ आए थे सीखने के लिए, उन्होंने भी अपनी वैसा एक सॉफ्टवेयर बनवाया था। हर महीने समीक्षा होती थी, जब जैन साहब भी कलेक्टर रहे होंगे, ये भी करते रहे होंगे उस दौरान। बिल्कुल। तो वो जो समीक्षा का प्रोसेस था, तो उसमें वो चुनिंदा प्रश्न, बिल्कुल स्थायी प्रश्न होते थे, वो 11 उन्हीं प्रश्नों पर सवाल पूछे जाते हैं, उनका जवाब लिया। ये बिल्कुल उसी तरीके का है कि कलेक्टर हर महीने जो है गांव में जाए, एक रात रुके। कलेक्टर को डायरी भरनी है, कहाँ कहाँ दौरे किए उसने, उसकी डायरी पूछो कि आपने किया कि नहीं किया आपको जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे तो उसके बाद आप गए कि नहीं गए, उस गांव में रात बिताई कि नहीं बिताई, और रात नहीं गए तो क्या काम नहीं किया आपने। तो ये आपको ये सवाल यहाँ पे होने चाहिए थे, तो मुझे लगता है कुछ हल निकलता है। आपने एक रूटीन कोर्स में वैसे ही निर्देश दोहरा दिए, परख वाली समीक्षा कर ली आपने कि कलेक्टर को हर महीने गांव में जाके एक रात रुकना चाहिए, अगले महीने फिर आप वही बोलेंगे, अगले महीने फिर आप वही बोलेंगे, और कलेक्टर जाएगा नहीं क्योंकि उसको पता है कि तो हर बार कहा जाता है सवाल वही है, ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसका आंसर भी एक ही है उनके पास। तो उस तरीके की स्थितियां ना बने, क्योंकि आप याद कीजिए इसी मध्य प्रदेश में अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए। कमलनाथ ने कहा कि मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान चला जाएगा। उनके चीफ सेक्रेटरी ने उसको ऐसा महाअभियान बना दिया कि वो कमलनाथ के उस 18 महीने के कार्यकाल की एकमात्र उपलब्धि साबित हुआ वो। बिल्कुल। लेकिन चेतन जी, एक और चीज है कि सारी जिम्मेदारी क्या ब्यूरोक्रेसी की, जैसे एक सीओर की हमने घटना दी, VIT कॉलेज की जिक्र करें अगर, इतना बड़ा JNG आंदोलन उसको कह सकते हैं हम, कि कई गाड़ियां जल जाती हैं, 4000 छात्र परेशान होते हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री को बोलना पड़ता है प्रभारी मंत्री से कि भैया आप जाइए, उच्च शिक्षा मंत्री को उनको निर्देश देने पड़ते हैं कि आप जाइए। तो ये तो विभाग के मामले आपको खुद ही चले जाना चाहिए था। उसके लिए भी आपको अगर मुख्यमंत्री के निर्देशों की जरूरत है कि TI को भी मुख्यमंत्री निर्देश देगा और मंत्री को भी। देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको कि जब तक मुख्यमंत्री निर्देश नहीं देते किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इतना बड़ा आंदोलन हुआ जहाँ पे पानी नहीं मिल रहा था, बच्चों को खाना खराब मिल रहा था, वो अंदर ही अंदर उबल रहे थे, उनको पकड़ के मारा गया, पीटा गया, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं थी। जब बिल्कुल स्थिति विस्फोटक हो गई तब फिर मुख्यमंत्री को सामने आना पड़ा। तो हर चीज में मुख्यमंत्री कहाँ तक सामने आएगा? वो आपने सही बात कही कि भाई इतने अधिकारी हैं, कलेक्टर हैं, कमिश्नर हैं, SP हैं, फिर उस जिले का प्रभारी मंत्री है, मंत्री परिषद का सदस्य है, वहां पर तमाम विधायक होंगे, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं। तो मैं बता रहा हूँ कि इतनी अराजकता की स्थिति बन गई है अभी कि किसी को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब मुख्यमंत्री अकेला व्यक्ति कहाँ कहाँ तक निगाह डालेगा? ठीक है कि
वो संज्ञान लेते हैं और उस पर तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश देते हैं। लेकिन वही है कि निर्देशों को हवा में उड़ा दिया जाता है, चाहे वो मुख्यमंत्री दे चाहे मुख्य सचिव दे, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी अधिकारी को, क्योंकि उनको भी मालूम है कि अभी बात कर ली है, फिर अगले हफ्ते अगले महीने फिर बैठेंगे, फिर वही बात की जाएगी, फिर हम लोग भी हाँ हाँ करके आ जाएंगे, बाकी होना जाना कुछ नहीं। होना तो ये चाहिए कि आप 4 बिंदु पे उनको निर्देश दीजिए कि ये 4 बिंदुओं पर आपको काम करना। आप 50 बिंदु एक साथ रख दोगे तो फिर कोई कलेक्टर नहीं। लेकिन ये जो बेसिक जानकारी है वो तो कलेक्टर एसपी को खुद पता है, उसकी फील्ड में उसके सामने क्या चुनौती है। अभी आप देखिए कि बैठक में जो आगरमालवा की कलेक्टर थी प्रीति यादव, जो हमारे यहाँ नगर निगम में कमिश्नर रही हैं, उनसे जब पूछा गया कि नामांतरण के कितने प्रकरण हैं, क्या बता नहीं पाई, जवाब दे पाए। तो ये जब स्थितियां हैं, कलेक्टर को इस चीज की जानकारी नहीं है, कोई बात की एसपी को किसी बात की जानकारी नहीं है, तो फिर कैसे आप अभी आपको याद होगा SC/ST आयोग आया था जो जिसने DGP से पूछ लिया था कि SC/ST के कितने अधिकारी हैं फील्ड में पोस्टिंग, उनके पास जानकारी नहीं थी, नहीं जानकारी थी। तो जब आप किसी भी कलेक्टरों को एसपी को बिठाते हो तो उनको पहले से बताओ कि हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, ताकि वो पूरी तैयारी के साथ आ सके। अब उनको खुद ही नहीं मालूम रहता कि किस बारे में हमसे चर्चा की जाएगी। अब नामांतरण के प्रकरण है, कलेक्टर को ऐसा तो याद तो नहीं रह सकता कितने नामांतरण के प्रकरण है, वो अलग अलग तहसीलों में होते नामांतरण के प्रकरण। तो वो सारी चीजों को आपको पहले बताना पड़ेगा कि इन 4 बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे, और इन 4 बिंदुओं पे अगर आप खड़े नहीं उतरोगे तो फिर आपके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। तो वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अभी क्या हो रहा है कि एक, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये एक औपचारिकता बन गई है कि मीटिंग ले लो, हर व्यक्ति मीटिंग ले रहा है। यहाँ कलेक्टर एसपी मीटिंग लेते हैं अपने अधिकारियों की, कानून व्यवस्था दृढ़ करो, शराबियों को पकड़ो, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, लेकिन कुछ होता जाता नहीं। हालांकि एक निर्देश ये भी था कलेक्टरों को CS के कि बार बार ज्यादा मीटिंग मत करो, जो निर्देश है अफसरों को सीधे दे दो। लेकिन प्रभु जी, आप खुद ही जब इतनी मीटिंग कर रहे हो हर महीने, तो फिर कलेक्टर क्यों नहीं करेगा? CS का कम से कम एक मीटिंग तो बनती है ना महीने की, जो क्योंकि एक तय हुआ है। लेकिन प्रभु जी, ये हो सकता है कि ये इफेक्ट हम ये शायद ये हो कि 1 तारीख से विधानसभा का सत्र, हालांकि 3-4 दिन ही चलना है, क्योंकि बीच में भोपाल में लोकल हॉलीडे आ जाएगा, तो शायद उसी की एक प्रैक्टिस भी हो गई है या उससे जुड़े सवाल लगे होंगे। नहीं मनोज जी, वैसे चीफ सेक्रेटरी आमतौर पे समीक्षाएं करते हैं, अलग अलग स्तर पे विभागों की अलग अलग मसलों पर बातचीत होती है। दिन की 4-5 मीटिंग, तो उनका पद ही ऐसा है कि उनको सारी चीज़ों का रिव्यू करना है, बहुत सारी चीज़ें तो वो करते ही रहते हैं जी। और ये उनने चूंकि कहा था, और स्वाभाविक तौर पर विधानसभा का सत्र आ रहा है, तो उसके पहले एक बार जो है सबको अलर्ट मोड पे कहाँ क्या हो रहा है सारी चीज़ों को जानना, उसको लेकर ये एक उन्होंने टाइमिंग इसकी इसलिए ऐसी चुनी कि सत्र के पहले ये हो जाए, तो इसलिए ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इस दौरान की गई होगी, मुझे ऐसा लगता है। बाकी अनुराग जैन जी अगले महीने फिर ऐसी कोई रिव्यू करेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि वो पहले उसी में उन्होंने कहा था, और कुछ मुद्दों पर तो शॉर्ट आउट करके वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि 2047 का जो मुख्यमंत्री का जो एजेंडा सेट है, 2047 तक एक जो प्लान बन रहा है, तो उसको लेकर तो कुछ मुद्दों पर तो वो ऐसा काम खड़ा करने की कोशिश करेंगे कि जो कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में जो तय हुआ था उनका इस साल के अंदर ये अगले 6 महीने में उन बिंदुओं पर समाधान हो जाए, और आगे उसके आगे बढ़े कि जब मुख्यमंत्री अगले बार जब कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस करें तो फिर हम एक नई लाइन को लेकर लेकिन जो चेतन जी भी कह रहे हैं कि भाई आपको जो एक काम दिया गया, फिर हर महीने उसकी ये तो समीक्षा हो ना कि कहाँ तक पहुंचा, कितना किया, और जो नहीं है तब उन पर अगर एक्शन होगा तब तो लगेगा कि इसका बैठकों का कोई मतलब है। देखिए, यदि ऐसी समीक्षा ना हो तो भी बहुत सारी चीजें जो निर्माण संबंधी कार्य है या पुलिस का ही है, तो सारे डैशबोर्ड बने हुए हैं मनोज जी। बिल्कुल, वो चाहे तो सिंगल क्लिक पे अपनी टेबल पर बैठ के चीजों को देख सकते हैं कि कहाँ क्या हुआ। दिल्ली में यदि मंत्रालयों की बात करें तो राज्यों में यहीं का डाटा यदि हम कहें कि आपको याद होगा बहुत अच्छे से कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में शायद छतरपुर जिले के कलेक्टर की तारीफ की थी, वहां पे जो है वो अस्पतालों में डिलीवरी को लेकर संस्थागत प्रसव को लेके उनने जो है वो छतरपुर कलेक्टर कोई कार्यक्रम चला रहे थे। प्रधानमंत्री ने मन की बात में तारीफ की तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सरकार अफसरों को पता चला कि अरे हमारे राज्य का एक जिले में ऐसा अभी कल ही DG कॉन्फ्रेंस में मलारगढ़ जो मंदसौर जिले का थाना, वो देश भर में अव्वल टॉप 10 में आया है, क्योंकि उनका डैशबोर्ड में वो चीजें रोज अपडेट होती हैं। यदि आज कितनी जगह गांवों में नल जल योजना के तहत कनेक्शन जोड़े गए, तो आज रात का डाटा आज तक फीड, दिन भर का डाटा आज शाम तक फीड हो जाएगा उसमें। वो PMO चाहे तो उसको सुबह देख सकता, जब PMO यहाँ का डाटा देख सकता तो मध्य प्रदेश के लोग तो देख ही सकते हैं, यहाँ के अफसर वहाँ के डैशबोर्ड में। तो चाहे तो वो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये पूरा संदेश का खेल है। जैसे अभी आपने बात की थी कि मुख्यमंत्री को PHQ जाना पड़ा,
मुख्यमंत्री बिना पीएचक्यू जाए भी 2-4 एसपी सस्पेंड कर सकते थे, घर बैठे वो थानेदार सस्पेंड कर सकते थे, वो निर्देश दे सकते थे। लेकिन पीएचक्यू जाना मतलब एक सिग्नल में आप संकेतिक काम कर रहे हैं, आप संकेत दे रहे हैं कि मैं कितना गंभीर हूं इस मसले को लेकर कि एक मुख्यमंत्री को मंत्रालय छोड़कर या सीएम हाउस छोड़कर पीएचक्यू जाना पड़ा पुलिस हेडक्वार्टर, क्योंकि घटना गंभीर है। तो ये संकेत देने का पूरे प्रदेश की पुलिस को उन्हें संकेत दिया कि इस तरीके की यदि कहीं घटना होती है तो मुख्यमंत्री ये कर सकते हैं, या कहीं आपदा आती है तो वो सिचुएशन रूम में बैठ जाते हैं मुख्यमंत्री। तो उस तरीके से संदेश देने का खेल है ये पूरा। उनको जरूरत पड़ती है जो ऐसे पदों पर बैठे व्यक्तियों को इस तरीके से जनता तक एक संदेश पहुंचाना होता है जिससे काम सुचारू हो सके। बिल्कुल। तो ये उसका तरीका है जिसको वो अपनाते हैं मुख्यमंत्री, और उसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी लेकिन सवाल यही है ना कि इतने पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेट अगर इन संकेतों को नहीं समझ पा रहे हैं, बार बार ये संकेत देना पड़ रहे हैं, तो फिर ओवरऑल रिव्यू करने की जरूरत है और आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो सीएस की सीख अब वो कितनी फील्ड में असरकारक दिखेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अगली जब मीटिंग होगी तो हो सकता है इनमें से कई सारे बिंदुओं पर निराकरण हो गया हो, कई सारे बिंदुओं पर अच्छे से काम हो चुका हो। लेकिन जो मूलभूत परेशानियां होती है, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ी हुई हो, महिला अपराध से जुड़ी हो या किसानों से जुड़ी हो, खासतौर से खाद और बीज की, ये ऐसी है, ये शाश्वत परेशानियाँ हैं। इसलिए इनका ऐसा एक सिस्टम बनाना होगा कि जिससे आम आदमी परेशान ना हो, किसान भी परेशान ना हो और सरकार को बार बार कटघरे में ना खड़ा होना पड़े। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।